स्वागत करती हूँ अपने फैमिली ब्लॉग में। अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर राय जी आए हैं और ये पहले हम लोगों का फैक्ट्री था ना पटना में, तो इसमें गार्ड भी थे और मेरे बच्चों को स्कूल से ले जाना ले आना बहुत सेवा किए हैं। बच्चे मतलब कैसे स्कूल से आते थे जाते थे मुझे कुछ नहीं पता। राय जी बहुत सारा मतलब प्यार दिए हैं मेरे बच्चों पर। तो बीच बीच में देखने के लिए चले आते हैं बच्चे को। और मिस्टर वर्मा की जब तबीयत खराब सुने तो इनको नहीं पता था, जैसे पता चला तो आज सुबह में ही आ गए हैं। तो उनके लिए मैं चाय बना दे रही हूँ। तो जब भी आते हैं मॉर्निंग में ही आते हैं और बोलते हैं नहीं हम जाएंगे तो नहा करके खाना खाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि देखिए जो भी आए, तो जो भी मैं सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, कोई भी आए तो लगता है कि जैसे मैं अपने हाथों से जो भी सिंपल जो खाना रहता है मैं बिना खिलाए नहीं भेजूँ। लेकिन जब भी राय जी आते हैं तो मॉर्निंग में ही आते हैं। तो चलिए इनके लिए गर्मा गर्म चाय बना दे रही हूँ और साथ में बोले हैं कुछ नमकीन दे दीजिए। और क्योंकि हम नहा करके उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर चाय मैं बना रही हूँ। सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद अब मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आज है मंगलवार, तो मंगलवार को हनुमान जी का भी पाठ करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। अपनी कुकिंग वीडियो में आ गई हूँ दिन के मसाले तैयार करने के लिए। और आज शवरमा खाएंगे फ्राई सोयाजन काली मिर्च वाला, और बाकी एक सब्जी और बनाऊंगी। और मिस्टर वर्मा भी नहा लिए हैं, तो बिना नहाए मेरे यहाँ कोई खाना नहीं खाता है। तो ये है हरा चना पूजा का किशमिश मैं डेली मिस्टर वर्मा को ही प्रसाद के रूप में देती हूँ शुरू से। और मेरा मिठू था तो मिठू भी खाता था। थोड़ा सा किशमिश मैं मैना को भी देती हूँ। यहाँ पर ब्लिंकिट वाला ना आजकल हरा धनिया फ्री में दे रहा है। एक कमेंट्स आ गया था कि पटना से बाहर जितना भी ब्लिंकिट सुविधा है तो धनिया पत्ता नहीं है, लेकिन अभी नया नया है तो यहाँ पर ये हरा धनिया ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर चावल बना ली हूँ, दाल बन गया है, आलू सोजन की सब्जी बना रही हूँ। इतने में ना मेरी फुआ का फ़ोन आ गया कि हम 11:30 बजे आएंगे और ये देखने के लिए दामाद को। तो मतलब हड़बड़ हो गया और 11:30 बोलिए कि 1 ही घंटा रहेंगे, उनको दिल्ली भी वापस जाना है। तो अब मुझे मतलब लग रहा था मैं क्या हड़बड़ में बनाऊँ। तो यहाँ पर आलू सोजन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मिस्टर वर्मा को आलू नहीं खाना है तो सहजन में अलग से बना देती हूँ, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा मतलब बिजी टाइम हो जाता है तो एक साथ में बना देती हूँ, लेकिन आलू हटा करके दूंगी। तो देखिए यहाँ काली मिर्च वाला सहजन की सब्जी है और साथ में गरम दाल चावल है। तो कोई भी मतलब खाना हो गेस्ट हो, लेकिन मिस्टर वर्मा को अपनी थाली से प्यार है। तो यहाँ पर फटाफट से उनको मैं खिला दे रही हूँ। तो इधर मेरी फुआ आ रही है, तो मैं यहाँ पर पुआ का घोल तैयार कर ली हूँ, चाशनी बना ली हूँ और हड़बड़ में लग रहा था क्या बना दूँ। और यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ और कसूरी मेथी वाला यहाँ पर आटा सान के रखी हूँ कचौड़ी के लिए। साथ में गर्मा गर्म पुआ निकाल दूंगी क्योंकि होली का समय है। और यहाँ पर पुआ बना रही हूँ, होली का टाइम है। और यहाँ पर देखिए ये पनीर मटर की सब्जी बना ली हूँ फटाफट से। यहाँ पर कचौड़ी का आटा सान के रखी हूँ, कसूरी मेथी घी वाला, और यहाँ पर पुआ छान छान के रख रही हूँ। यहाँ पर ट्रेडिशनल खाना खाना होगा तो मेरे हाथ का खाएंगे। आलू सोयाबीन की सब्जी है, धनिया पत्ता की चटनी है, दाल है। और यहाँ पर देखिए चलिए इसको रख देती हूँ, है ना। जब मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं तब ये मैं नैपकिन निकालती हूँ इस तरह से अरेंज करके और रखती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी का समय है तो थोड़ा सा अभी नमक नहीं डाली हूँ क्योंकि जब खाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन सलाद है। तो जितना हड़बड़ में उसका बोली थी कि भेंट करने आएंगे, लेकिन अचानक से 11:30 बजे बोली। मेरे से जितना हड़बड़ में बन सका बस बना रही हूँ, क्योंकि मिस्टर वर्मा को भी खाली बनाना पड़ता है, आप लोग को पता है। इनको खिला दी हूँ फिर फटाफट से मैं 10 मिनट में इतना बनाई हूँ। और बस कचौड़ी छानना है सिंपल तरीके से जो भी है ना। बस मैं अपनी जो फुआ को मैं टेस्ट करवाऊँगी बहुत दिन के बाद अपना खाना।
बना रही हूँ कसूरी मेथी वाला पूड़ी है, तो घी में ही बना रही हूँ। फिर आप लोग बोलिएगा बार बार घी बोलती है, तो देखिए रिफाइंड मेरे यहाँ से अब नहीं बन रहा है। रिफाइंड में बहुत बीमारी होती है, बस इसलिए बोल देती हूँ। यहाँ पर दाल चावल आलू सोयाजन का सब्जी और धनिया पत्ता की चटनी, जो मिस्टर वर्मा की थाली बनाने के बाद अचानक से मेरी फुआ का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं और होली का टाइम है, मिस्टर वर्मा को देखने के लिए आ रही हैं, फिर चली जाएंगी दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए ये कसूरी मेथी वाला कचौड़ी बना दिए। मेरे पास जितना टाइम था ना उस वही टाइम निकाल करके मैं फटाफट से बनाई हूँ। यहाँ पर पालक पनीर और देखिए मटर का सब्जी है, और यहाँ पर देखिए ये जो है ये पुआ है। तो पुआ को लेकर के भी कमेंट्स आ गया था कि पुआ का जो बैटर है ना तो बहुत पतला है। तो देखिए हमारे यहाँ इसी तरह से क्रिस्पी पुआ बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी गरम गरम छानी ही हूँ। तो देखिए यहाँ पर होली का समय है, तो यहाँ पर पुआ बना दी हूँ। बहुत दिन के बाद जो है ना देखिए पुआ आ गई है और मेरी बहन भी आ गई है। बहुत खुशी लग रहा है। पुआ कैसा लग रहा है इतना दिन के बाद भतीजी से मिलकर? अभी थोड़ा सा देखिए चरतल्ला में चढ़ के आई है, तो बस थोड़ी देर में हम लोग एक ब्लॉग बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, साथ में मेरा हीरो बेटा भी आ गया है पिंकी। और यहाँ पर मेरी फुआ मेरे लिए बहुत सुंदर यहाँ पर सूट लेकर के आई है, बैंगल है। और मेरी बहन भी उस बार आई थी तो मेरे लिए बहुत सुंदर सूट लेकर के आई थी। तो देखिए इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। फुआ का शुरू से चॉइस बहुत अच्छा है। इनका साड़ी का कलेक्शन देखिएगा तो बहुत अच्छा मतलब एकदम कलर बहुत सोबर सोबर पहनती है। साथ में यहाँ पर मैं ऑरेंज जूस और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये मिक्सचर दे रही हूँ। सब तब तक नाश्ता पानी करेंगे। मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं चाय मत दो, बाहर से आए हैं तो सबसे पहले जूस दो, गर्मी आ गया है। तो यहाँ पर सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर चलिए फटाफट से, हम खाना पहले ही बना लिए थे और हम फटाफट से सब सिंपल सा थाली बना लिए कि बैठ करके हम लोग आपस में बात भी करेंगे। और मेरे यहाँ ना 4th फ्लोर है तो आने में बहुत दिक्कत होता है। तो हुआ आई है बहुत दिन के बाद, और मेरे पापा की सबसे दुलारी मतलब बहन है मेरी। मतलब 4 फुआ में ये सबसे छोटी फुआ है। और मम्मी की भी बहुत दुलारी, पापा की बहुत दुलारी। और इनको देख रहे हैं ना तो मेरी दादी माँ का जो छवि है ना मेरा मतलब एकदम फुआ के रूप में है। और बचपन में हम मतलब कंकड़बाग और जा करके जैसे मेरे भतीजा भतीजी रहते हैं उसी तरह से मेरा जो बचपना बीता है ना, मेरा मतलब हम लोग भाई बहन का फुआ के पास बहुत ज़्यादा बीता है। और मतलब आज देखते देखते ना मतलब माँ की भी याद आ गई है। माँ के रूप में फुआ है, कभी नहीं छोड़ी। छोटा वाला बेटा भी होने वाला था, मम्मी को आने में लेट हुआ, फुआ राती आ करके मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही। तो आज देख करके मेरा मन फुआ बहुत इमोशनल है। नहीं रो नहीं। देखो कैसे हम आ गए हैं, देखो इतना उम्र में भी हम आ गए तुम्हारे पास। मम्मी पापा का आशीर्वाद है ना कि हम पहुंच गए हैं। अपनों को देख करके आँख भर आता है। तो फुआ भी कभी नहीं छोड़ी। और मतलब बहुत हम लोग का पूरा जीवन जो है ना अपनी फुआ के साथ ज्यादा बीता है। नहीं तबीयत खराब नहीं, बस माँ का छवि आपने देखे हैं। माँ के रूप में मतलब आप आ गई हैं तो लग रहा है जैसे एकदम मम्मी चढ़ के आई हैं और आप बस माँ के रूप में हैं। बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब वीडियो बनाया है ना, मतलब मैं जितना भी फैमिली आता है सबके साथ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फुआ के साथ आज वीडियो बनाना एकदम लग रहा है माँ को पा ली हूँ। तो फुआ चलिए, और जो भी है अपनी बेटी का हाथ का थोड़ा बहुत जायका है तो चलिए खा लीजिए। थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत बनाया है। तो प्यार सबसे बड़ा चीज़, प्यार सबसे बड़ा। और इतना ज़्यादा इमोशनल कर रही है। मम्मी भी एक तो इसी तरह का सूट ला करके दी थी, रानी कलर का, आज भी है। फुआ भी ला के दी है, लेकिन हम होली में ज़रूर पहन लेंगे। और दो जनरेशन हम लोग एक साथ हैं। और फुआ अपनी खूबसूरती के लिए बहुत जानी जाती थी। और फुआ मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना, जब इनका शादी हुआ तो मेरी मम्मी बताती थी कि फुआ का जो गहना आया था ना वो भी पूरा बेली फूल का था ना, बेली फूल का आया था, बनारस से आया था। जब मतलब दादी माँ इस तरह से देखी, जब मतलब इनको शादी में जब ये तैयार हुई तो दादी माँ बहुत प्राउड फील कर रही थी। मेरी दादी माँ इतनी मिल्की वाइट थी ना कि जो भी अगर दमाद चाहे कोई भी पोते पोती में अगर किसी का रंग सांवला हो जाता था तो जल्दी टच नहीं करती थी। बहुत खूबसूरत थी मेरी दादी माँ। डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी और मतलब उतना ही आन शान, इंग्लिश नॉवेल पढ़ती थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं फुआ कि आप इतना ज़्यादा संस्कारी हैं, इतना ज़्यादा करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो परिवार है
हमारे दादाजी जो है बैरिस्टर जमींदार घर के थे। मेरी दादी माँ पटना के ही है, मॉल के पास जो उनका मैके है ना फुआ, डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी। तो वो सब खून जो है ना हम लोगों में है। मेरी फुआ अभी पटना से अभी दिल्ली में रह रही हैं, है ना फुआ। यहाँ पे मकान वगैरह में किराया लगा दी है। लेकिन अब मिस्टर वर्मा को देखने के लिए खासकर बेटी का ज़्यादा मोह था। तो चलिए फुआ अब थोड़ा सा अपना हाथ का मतलब लीनास किचन की थाली भी हम खिलाएं बहुत सिंपल तरीके से। फुआ को थोड़ा सा अपना हाथ का अचार भी देंगे। अचार बस बहुत अच्छा लगाती थी मेरी मम्मी फुआ, इन लोगों का अचार जो है ना हम लोग बस इन लोग से ही सीखे हैं। तो चलिए फुआ आज अचार भी पैक कर देते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल हम खाना यहाँ पर खिला रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आलू सहजन का सब्जी है। और यहाँ दिखाइए, सामने में दिखाइए। हाँ, यहाँ कचौड़ी कहाँ रखी? इसमें कचौड़ी है, लीजिए आओ। और इसमें तो ये है। सबसे पहले तो मीठा से शुरुआत होगा। एक ही मिनट। हाँ, यहाँ पर मीठा से शुरुआत है। तो नीचे वाला बस हुआ है, ये वाला लीजिए। पिंकी का है। पूरी निकालो पिंकी, पूरी निकालो। और बहुत जल्दी में मैं बस इतना ही खाना बनाई। और मेरा मन था कि अगर पहले से अगर फ़ोन करती ना तो मैं बहुत और भी अच्छा इंतज़ाम करके रखती, क्योंकि होली का समय है। दही बारा और झारखंड स्पेशल दुस्का भी मैं बना करके रखती। होली में तो मतलब बनाना ही है। और ये सब्ज़ी तो मैं दिन की लंच थाली के लिए बनाई थी, आलू और सहजन की सब्ज़ी। साथ में ये जो है ना, तो ये पनीर नहीं है, ये टोफू है। और बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है इसका। तो आजकल के बच्चे ना कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, चाहे मेरा बड़ा वाला बेटा हो, चाहे मेरी सिस्टर का बेटा हो। और मेरी बहन का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और सिंपल तरीके से जो भी मैं जिस तरह से मैं रेसिपी दिखाती हूँ ना, ये भी अपना थाली वगैरह का है, अपना रील वगैरह शूट करती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी फुआ को मेरे हाथ का कटहल का अचार खाना। मेरी फुआ भी बहुत अच्छा अचार लगाती है। और स्वेटर तो बुनाई में क्या बोलूँ, एकदम फास्ट मशीन के जैसा स्वेटर भी बुनाई करती है। और मेरी मम्मी का तो मतलब खाना आज मेरी फुआ बहुत मिस करती है। और बोलती है कि भाभी जैसा आज तक मतलब कोई खाना नहीं बनाया है। और लगता है कभी कभी उनके हाथ का खाना का जायका मिल जाए। सबको खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर फुआ होली भी मतलब अबीर लगा रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। तो बहुत दिन के बाद ये जो है ना बहुत ही इमोशनल पल था मेरे लिए। और फुआ को गले लगा करके बिल्कुल माँ की कमी जो है ना महसूस मतलब नहीं हो रही है। माँ का स्थान तो माँ का होता ही है, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। यहाँ पर सबके लिए मैं अचार पैक कर दी हूँ। फुआ बोली है कि ये भरवा वाला जो मिर्च का अचार होता है वो दे देना। तो भरवा वाला मैं इस बार कम लगाई थी और मेरी बहन को दी हूँ आंवला का अचार। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी बहन को, और उस बार आई थी ना मेरी बहन, तो मैं कुछ विदागरी वगैरह नहीं दी थी, क्योंकि तुरंत मिस्टर वर्मा को ऑपरेशन से लेकर के घर आई थी। तो इस बार अच्छा नहीं लग रहा था। फुआ को मैं साड़ी अभी नहीं दी हूँ, क्योंकि फुआ 11:30 बजे अचानक से फ़ोन की। और मैं दिल्ली गई थी तो बहुत सारा सूट लेके आई थी, उसी में एक सूट जो है ना अपनी बहन को दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर फुआ बोल रही है साड़ी की क्या ज़रूरत है, और बस तुम लोग बेटी जैसी हो। और यहाँ पर चलिए अब इन लोग को निकलने का टाइम हो गया है और बस 2 से 3 घंटा के लिए आई है, फिर इनको दिल्ली निकलना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ब्लिंकिट वाला झोला में दे देती हूँ अचार, लेकिन मेरी बहन बोल रही है ये बस फट के निकल जाएगा। तो देखिए ये प्लास्टिक दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर अब जो है ना फुआ निकल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और मन भी इमोशनल हो गया एकदम। मतलब माँ ही है मेरी बहन भी है। हम लोग खूब अपना मस्ती किए और देखिए होली भी लगा दी है। सर नहीं आती तो ये अबीर भी गाल में नहीं लगता, बस ऐसे ही बैठे रहते, जो भी सच्चाई है। तो अपनों का प्यार यही होता है। मिस्टर वर्मा भी बहुत खुश हैं शादी में मतलब किसी भी हाल में बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा था, लेकिन फुआ एकदम आ गई थी। और आज भी इतना सीढ़ी चढ़ के फुआ आ गई है पिंकी फिर आना, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर सारा अचार वगैरह है तो पैक कर दिए हैं, तो ठीक है। पड़ेगा मम्मी उधर अभी निकाला नहीं तो रुक जाओ, घुमा माँ उधर चल जाती काम। हाँ आ जाओ इधर घुमा लेंगे। ठीक है, फुआ को प्रणाम नहीं किए।